हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या अजीब है पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी। उनकी जो विचारधारा है, पति पत्नी है लेकिन विचारधारा जो है वो मैच नहीं कर रहा है। कहीं पे वो दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, पति दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। इस घटना को हम विस्तार से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं कि कहाँ पे पति पत्नी की जो विचारधारा है वो एकदम एक दूसरे के विपरीत है। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरणों की पुस्तक विमोचन का समारोह था। अन्य वक्ताओं के साथ नामवर सिंह भी मंच पर मौजूद थे। जब उनकी बारी आई तो इन्होंने संस्मरण विधा के बहाने समाज पर भी एक टिप्पणी की जो अब और आज भी सटीक बैठता है। उनकी कही वह बात आज भी लोगों को याद है। नामवर सिंह ने विमोचन समारोह में कहा था कि इस भाग दौड़ के युग में हम लोग एक पूरे देश और खासकर जब से ये हाईटेक और फास्ट फूड वाली संस्कृति चली आई है भारत में, तब से हम लोग स्मृति भ्रंश का शिकार हो गए हैं। यह देश आज और अब को याद करने में इतना बंधा हुआ है कि अतीत को याद करना पलायन माना जाता है। दरअसल नामवर सिंह ने तब भगवत गीता के बारे में भी बातचीत किया था कि जिस जाति, जिस समाज, जिस देश का स्मृति भ्रंश हो जाए उसका विनाश निश्चित है और एक न एक दिन इनका विनाश जरूर होगा। उस समारोह में नामवर सिंह संस्मरण लेखन के संदर्भ में यह बात कह रहे थे और उनका फोकस इस बात पर था कि संस्मरण लेखन स्मृति भ्रंश के खिलाफ प्रतिशोध है। आज हम बात करेंगे कि स्मृति भ्रंश की उस पृष्ठभूमि की जो फास्ट फूड वाली संस्कृति के समय में अपनी सुविधा के लिए आम जनता को भ्रमित करने के लिए तैयार की जाती है। अभी पिछले ही सप्ताह इस स्तंभ में वेब सीरीज पाताल लोक की चर्चा की गई थी, जिसकी प्रोड्यूसर फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा है। वेब सीरीज पाताल लोक में हिंदू धर्म के प्रतीकों को अपराध और अपराधियों से जोड़ने की एक सीधा कोशिश करते हुए दिखाया गया। ये आप वेब सीरीज देख भी सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय और भारतीयता की बात करने वाली विचारधारा को कमतर और मॉब लिंचिंग, जो भीड़ हत्या होती है, लोगों को इस तरह से इकट्ठा करके मार दिया जाता है, आदि से जोड़कर दिखाने का प्रयास किया गया है। इस बात को लेकर अनुष्का शर्मा लगातार कई दिनों से सवालों के घेरे में है। अब जरा इसके दूसरे पहलू पर विचार करते हैं, अर्थात अनुष्का शर्मा के पति और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की। अनुष्का शर्मा जहां एक और अपनी वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू धर्म के प्रतीकों और हिंदुओं की राजनीति करने वालों पर करारा प्रहार करती हैं समय समय पर वहीं विराट कोहली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, जो बीजेपी से इस तरह से जुड़ा हुआ है, की तारीफ समय समय पर करते रहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कोरोना संकट के दौरान संघ से जुड़े संगठन सेवा भारती के कार्यों की प्रशंसा करते हुए एक वीडियो जारी किया था जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। यहाँ पर कहना कुछ गलत नहीं होगा कि पति व पत्नी अलग अलग विचारों को लेकर समाज के सामने आ रहे हैं। पत्नी किसी दूसरे को सपोर्ट कर रही है और पति दूसरे को। पति पत्नी के इस तरह के कार्यों से भी स्मृति भ्रंश की जमीन तैयार होती है। जनता यह भूल जाती है कि किसने क्या किया था। मशहूर सेलिब्रिटियों में देखा जाए तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ही सिर्फ ऐसे नहीं हैं जहां पति पत्नी अलग विचारधारा का समर्थन करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। ऐसे ही एक सुपरस्टार जोड़ी है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण मौजूदा सरकार के खिलाफ नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले भी यह कांग्रेस के पक्ष में कई इंटरव्यू दे चुकी हैं। पिछले दिनों भी जब इनकी फिल्म छपाक रिलीज होने वाली थी तो जेएनयू, जो आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमेशा विवाद होता रहता है, तो जेएनयू के आंदोलन छात्रों के बीच जाकर मौन समर्थन दे आई थी। भले ही तब यह अपनी फिल्म को हिट कराने का, क्योंकि उस समय उनकी एक फिल्म आ रही थी छपाक, जो आप सभी ने देखा भी होगा, तो ये उनका एक स्टैंड था। लेकिन सरकार विरोधियों के साथ साथ खड़े होकर इन्होंने अपनी छवि को और अधिक स्पष्ट कर दिया था। इसके अलावा दीपिका पादुकोण यदा कदा ही सही लेकिन अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट करती रही हैं जब भी उनको मौका मिलता है। अब दूसरी ओर इनके पति जी की बात किया जाए, दूसरी ओर इनके पति रणवीर सिंह बीजेपी और उसके सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ झप्पी लेते हुए इंस्टाग्राम पर शेयर करना और नीचे टाइटल में लिखना कि जादू की झप्पी, अपने महान देश के माननीय प्रधानमंत्री से मिलने खुशी। तब रणवीर सिंह के उस फोटो पर 21 लाख से अधिक इस तरह से लाइक आते हैं जब ऐसा कोई भी इन्होंने ऐसे पोस्ट किया जाता है। इसके अलावा भी रणवीर सिंह मोदी को लेकर अपने प्रेम को सार्वजनिक करने में कभी हिचकते नहीं हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो पत्नी बीजेपी के विरोध में और पति अर्थात रणवीर सिंह समर्थन में है, तो इसे आप अजब राजनीति की गजब कहानी कह सकते हैं। पति पत्नी के अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के समर्थन करने की कहानी इन्हीं दो उदाहरणों पर खत्म नहीं होती है। जैसे अभी हमने पहले बात किया कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, और अभी हम बात कर रहे थे कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। इसके आगे और भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी राजनीतियाँ करते हैं और भी कई सुपरस्टार हैं जो अलग अलग समय पर
अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही फेमस नाम है, आप इनको जानते भी होंगे। अब अगर हम अपने एक और सुपरस्टार को देखें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। ये स्टार हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के बारे में आप भी सहमत होंगे कि ये बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के प्रशंसक के साथ ही ये बहुत ही बड़े समर्थक हैं। इनके समर्थन में या कह सकते हैं कि ऐसी जो इनकी परियोजनाएं होती हैं मोदी सरकार की, उनके ऊपर कई इन्होंने फिल्में भी बना रखे हैं। ऐसा आभास होता है कि मोदी भी इनको पसंद करते हैं। लोकसभा चुनाव में पहले अगर मोदी का इंटरव्यू करना होता है तो अक्षय कुमार का ही चयन किया जाता है कि यही इनका इंटरव्यू लेंगे, और ऐसा कई बार हो चुका है। कोरोना के संकट में जब सरकार ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की तो अक्षय कुमार ने सबसे पहले 25 करोड़ इस तरह का 25 करोड़ रुपए का सहयोग किया। इसके अलावा भी वह हमेशा मोदी के पक्ष में खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ इनकी जो पत्नी है ट्विंकल खन्ना, उनके बारे में जो बात किया जाए, ट्विंकल खन्ना हमेशा से बीजेपी पार्टी या मोदी सरकार पर तंज कसने से लेकर विरोध में टिप्पणियां करती रहती हैं। पिछले वर्ष अप्रैल में जब अक्षय कुमार ने नरेंद्र मोदी का बहुचर्चित इंटरव्यू लिया था, बहुत ही विवादों में था, उसमें मोदी ने ट्विंकल खन्ना के विरोध को इस कार्यक्रम में जिक्र किया था। मोदी ने भले ही मजाक में ये बात अक्षय कुमार से कही हो कि जब मैं ट्विंकल के ट्वीट्स देखता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार से अपना गुस्सा मुझ पर निकालती हैं उससे आपके पारिवारिक जीवन में बहुत शांति रहती होगी, क्योंकि उनका गुस्सा मुझ पर निकल जाता है और आप सुकून से रह पाते हैं। मैं आपके किसी काम आ सका। मोदी ने भले ही यह बात मजाक में कही थी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को यह तो बता दिया कि ट्विंकल खन्ना मोदी को लेकर विरोधी टिप्पणियां करती रहती हैं और अपना गुस्सा भी निकालती हैं। तो ये तीसरा एग्जाम्पल था, और आज का सबसे लास्ट और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप यहाँ पे जानने जा रहे हैं। अगर हम सदी के महानायक और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बात करें तो यहाँ भी पति पत्नी के बीच अलग अलग विचार चल रहे हैं। अमिताभ बच्चन जब कांग्रेस के टिकट पर 1984 में प्रयागराज, या जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, से चुनाव लड़े थे, तब जया बच्चन ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था। जाहिर सी बात है कि तब इनको कांग्रेस के लिए प्रचार करना पड़ा था, लेकिन बाद में बच्चन साहब का कांग्रेस से मोहभंग हुआ तो ये नरेंद्र मोदी की ओर आकर्षित हुए। अमिताभ बच्चन जी ने मोदी के गुजरात के सीएम रहते हुए भी उनका समर्थन देना शुरू कर दिया था, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो दोनों के बीच की नज़दीकियां को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन पत्नी जया बच्चन चाहती थी कि अमिताभ बच्चन बीजेपी के स्थान पर वह समाजवादी पार्टी का साथ दे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी मान सम्मान दिया है, और 2004 से ही जया बच्चन समाजवादी पार्टी से या उसकी सीट से राज्यसभा सदस्य हैं। बॉलीवुड का यह नया ट्रेंड हैरान तो करता है, लेकिन साथ ही उनकी बदलती मानसिकता की ओर से संकेत भी करता है। तो इस प्रकार से आप संकेतों को पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें व्याख्यात नहीं कर सकते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल आपके आसपास होंगे कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से विशेषज्ञों ने इस बात पर कहा कि विशेषज्ञ ने बताया कि दोनों हाथ से लड्डू खाने वाली बात है कि पत्नी किसी को सपोर्ट कर रही है, पति किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कि जिससे अगर इनकी सरकार जाती है तो उनकी सरकार आती है, तब भी इनके लिए कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। तो ये कितना सही है या कितना गलत है? क्या ये जो भारत में दिया गया है कि सभी को समान अधिकार है, जो भी जिसको करना है वो कर सकता है, किसी को सपोर्ट कर सकता है, किसी को विरोध कर सकता है, ये सही है या गलत है? आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।